दोस्तों, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें, जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाएगी। भक्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हम आपको अपने उस सवाल का उत्तर देंगे जो हमने सुबह की वीडियो में आपसे पूछा था। हमने पूछा था कि कृष्ण भगवान के पास कौन सा शंख है, उसका क्या नाम है। सो भक्तों, उसका नाम पांचजन्य शंख है। चलिए भक्तों, कथा की ओर चलते हैं, कथा प्रारंभ करते हैं। आज की कथा है चतुर्धोबी या धोबी की चतुराई। आइए कथा श्रवण करें। एक गांव में एक धोबी रहता था। उसका नाम दीनू था। उसके पास एक गधा था, वही उसकी जीविका का साधन था। दीनू धोबी उस गधे पर कपड़े लादकर घर से घाट तक ले जाता और फिर सूखे कपड़े वापस लाद कर लाता था। इस प्रकार लोगों के कपड़े धोकर उसे जो पैसे मिलते थे वह उनसे ही अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन समय सदा एक सा नहीं रहता। एक दिन रात के समय चोर अचानक दीनू का गधा चुरा कर ले गए। बेचारे दीनू धोबी ने उसे पूरी रात गांव में ढूंढा, किंतु उसे अपना गधा कहीं नहीं मिला। गधे के बिना तो उसका सारा काम धंधा ही बंद हो गया। इसलिए विवश होकर उसने दूसरा खरीदने का विचार बनाया और एक जमींदार से कुछ पैसे लेकर पशुओं की मंडी से नया गधा खरीदने को चल दिया। मंडी पहुंचकर वह अच्छा गधा तलाशने लगा। तभी उसकी निगाह एक गधे पर पड़ी। ध्यान से देखने पर वह समझ गया कि यह तो उसी का है जिसे चोर चुरा कर ले गया था। एक आदमी उसे बेचने के लिए एक स्थान पर खड़ा था। वह उस आदमी से बोला, यह गधा तो मेरा है, तुम इसे चोरी करके ले आए हो, मुझे मेरा गधा वापस दे दो, नहीं तो मैं शोर मचा दूंगा। दीनू धोबी की बात सुनकर उस आदमी ने कहा, यह गधा मेरा है, तो झूठ बोलकर इसे अपना बनाना चाहता है। मेरी चीज है, मैं तुझे कैसे दे दूं? जो करना है कर ले। इनका यह झगड़ा सुनकर वहां पर बहुत से लोग जमा हो गए तथा उनमें से एक ने दीनू से पूछा, तुम्हारे पास अपना पक्ष साबित करने के लिए कोई सबूत है? दीनू धोबी की बुद्धि काम कर गई। उसने तुरंत ही अंगोछे से गधे की आंख पर पट्टी बांध दी और लोगों से कहा, मेरा गधा एक आंख से काना है। अगर यह गधा इसका है तो इसे यह भी पता होगा कि इसे किस आंख से दिखाई नहीं देता। वह आदमी तुरंत बोला, हाँ हाँ, इसे दाहिनी आंख से दिखाई नहीं देता। वही आदमी फिर तुरंत ही बोला, नहीं, वह बाईं आंख से काना है। दीनू धोबी की चाल काम कर गई। उसने गधे की आंखों से पट्टी खोलकर लोगों से कहा, आप ही देख लीजिए कि गधा काना है या इसकी दोनों आंखें सही सलामत हैं। लोगों ने देखा कि गधे की दोनों आंखें ठीक हैं। उन्होंने दीनू धोबी की बुद्धिमत्ता और चतुराई की खूब प्रशंसा की और उस आदमी से कहा, तुम झूठे हो, यह गधा तुम्हारा नहीं है, यह इस दीनू धोबी का है, इसे वापस दे दो, अन्यथा तुम्हें इसकी सजा दिलाई जाएगी। तुम्हें राजा के पास ले जाकर कठोर से कठोर दंड दिलवाया जाएगा। उस गधे को दीनू के हवाले करके उस आदमी ने अपने झूठ और चोरी के लिए दीनू के पांव पकड़कर क्षमा मांगी और उसे राजा के पास ना ले जाने के लिए याचना करने लगा। दीनू ने उस आदमी को क्षमा कर दिया और अपने गधे को लेकर खुशी खुशी घर वापस आ गया। वह बहुत खुश था क्योंकि जमींदार से लिए उसके पैसे भी बच गए थे तथा उसका गधा भी उसे मिल गया था। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी को सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी अपने पुराने गधे को पाकर बहुत प्रसन्न हुई और उसी दिन से उसे घर के अंदर ही बांधने लगी, जिससे उसे दोबारा कोई चुरा कर ना ले जाए। भक्तों, इससे साबित होता है कि बुद्धि से काम लेने से हर समस्या का हल हो जाता है, चाहे वह समस्या कितने ही विकट क्यों ना हो। भक्तों, हमारी कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अपने विचार और सुझाव जरूर दें। हमारी कथाओं को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी कथाओं को लाइक करना भी ना भूलें। जय श्री राम भक्तों।